सुखी वही है जो दिल में ये समझे कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। दुख सुख अपने ख्यालों में ही तो है। जो भी बात चल रही थी कि हम अपने ख्यालों से ही दुखी सुखी होते हैं। तो कौन सा ख्याल रखोगे जो सुखी रहोगे, और कौन सा ख्याल रखोगे जो दुखी हो जाओगे। मेरा मानने से सब दुख है, भगवान का जान लेने से सुखी सुख है। मेरा कुछ है ही नहीं, हकीकत तो यही है। लाए तो अपने साथ कुछ भी नहीं थे, धन संपत्ति परिवार के लोग सब यहीं पर ही मिले और यहीं पर ही छूट जाएंगे। लेकिन जिनको मेरा माना उनके लिए बहुत आसक्ति, उनके लिए बहुत प्रार्थना है, उनके सुख की प्रार्थना, उनके लिए बहुत सेवा, और फिर कभी उन्हीं से ही दुख, उन्हीं से परेशानी। जितना अधिकार रखो उतना वहीं से धिक्कार भी मिला, उन्हीं से। तो दुख सुख उन्हीं से तो मिलता है जिनको मेरा मानते हैं। जिनको मेरा नहीं समझते उनसे हमारा हृदय का कोई नाता नहीं है, संपर्क नहीं है कुछ भी, तो उनके प्रति हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, तो दुख सुख भी नहीं है। जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का रिश्ता है, किसी न किसी प्रकार का लगाव है, चाहे वो भाव कोई सा भी हो, वहीं से हमको दुख या सुख मिलता है। सब कुछ भगवान का है, इतना ही जान लो। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ मुझे मिला है वो मुझे प्रयोग में इस्तेमाल में लाने के लिए मिला। ईश्वर मर्ज़ी से, ईश्वर की इच्छा से जो कुछ हमको मिला, और जो सामने सेवा है वो परमात्मा की ही मर्ज़ी से मैं कर रहा। तो आप देखोगे आपके अंदर में कोई दुख नहीं आएगा। तो सुखी वही है जो दिल में ये समझे कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का। दिल में समझना। आप सत्संग सुनो, उसके बाद घर जाके बोलो घर वालों से, नहीं नहीं कोई मेरा नहीं है, तुम लोग मेरे नहीं हो, मुँह से बोलोगे तो फिर विरोध बढ़ जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी। बोलेंगे अच्छा हम तुम्हारे हैं ही नहीं, तुम्हारा हमसे कोई प्यार नहीं, कोई अपनापन नहीं, तो तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलेंगे। बेवास्ते हो जाएंगे वो तो। नाता तोड़ने के लिए तो एक पल में देर नहीं लगाएंगे। बोलेंगे तुम हमको अपना समझते ही नहीं। तो मन में जान, ये दिल में ये रखो, को काहू को नाही प्रीतम, जान लो मन माही। मन में समझो कि ये मेरे ही नहीं है। बाकी तो तुम्हारे जो संपर्क में सारा विश्व तुम्हारा है, भगवान तुम्हारे हैं, तो भगवान की बनाई हुई हर चीज़ तुम्हारी है। सब कुछ तेरा है, उसके बावजूद भी तेरा कुछ नहीं है। इस रहस्य को जो समझ जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। सब भगवान का है, यही मान के चलो। जिसके मन में कोई भी लोभ है, इच्छा है, तो वो चिंताओं के नरक में पड़ा। कौन सा नरक, कौन सा स्वर्ग? चिंताओं का ही नरक होता है। जब व्यक्ति चिंतित होता है किसी भी बात को लेके, और वो चिंताएं उसको कभी दुख की तरफ ले जाती हैं, कभी भय की तरफ ले जाती हैं, तो वो एक जैसे नरक की अग्नि में जलता है, नरक जैसा दुख भोगता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर कोई इच्छा की वजह से ही हम दुखी होते हैं, नरक जैसा दुख भोगते हैं। कोई लोभ लालच है, कुछ चाहिए हमें, जिसके कारण से हम नरक जैसा दुख भोगते रहते हैं। तो जिसके मन में कोई भी लोभ है या इच्छा है, तो वो चिंताओं के नरक में पड़ा है। इच्छा के कारण चिंताएं होती हैं, और लोभ के कारण भी चिंता आती है। तुम्हारे अंदर की दुनिया जल जानी चाहिए। जिसको तुम मेरा कहोगे तो समझो तुमने भगवान की चोरी की है। चीज़ भगवान की, तुमने बोला मेरी, तो चोरी हो गई ना। अभी आपका पर्स रखा हो, आपका मोबाइल रखा हो, आपका कोई पैसा रखा हो, कोई दूसरा एकदम से उठा ले। आपने कोई ख़रीदारी की, मार्केट में गए, काउंटर पे अपना पैकेट रखा, पेमेंट दे रहे हो, तब तक वो काउंटर पे से किसी और ने एकदम से उठा लिया, ये तो मेरा है। तो आप बोलोगे ना ये मेरा है, तुमने कैसे ले लिया, चोरी कर ली तुमने, ये तो चीज़ मेरी थी। तो भगवान को सब कुछ अपना मानने के बाद भी उसी की चीज़ को चोरी कर लेते, तो कहते मेरा है। वैसे तो भगवान तुम मेरे हो, तुम्ही ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन ये मेरा। तो जो आसक्त भाव है वो ऐसा है जैसे हमको चोर बना देता है। तो असंख्य चोर संसार में हैं। कैसे चोर हैं कि वो भगवान की चीज़ को अपनी बना के बैठे।
गुरु इस चोरी से बचाता है, इस बेईमानी से बचा लेता है। सब कुछ उसी का है। उसी का समझ के रहोगे तो मन बड़ा आनंद में रहेगा, बहुत प्रफुल्लित रहेगा। हमारे अंदर का जो जगत है वो ख़त्म हो जाए, बाहर का जगत थोड़ी ख़त्म होगा। बाहर का जगत तो रहेगा, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बाहर है, तो बाहर का जगत तो रहता है। लेकिन अंदर के जगत की प्रलय हो जाती है कि मेरे अंदर में सिर्फ भगवान है, ना मेरा मन ना मेरा तन, बस दिल में एक तू ही तू है सजन। तू ही तू भगवान मेरे दिल में है, और मेरे दिल में किसी और चीज़ का ख्याल है ही नहीं, कोई और वस्तु है ही नहीं, भगवान के अलावा कुछ और बना भी नहीं है, और मेरे अंदर भी केवल भगवान है। तो ये अंदर का जो जगत है उससे जला दो। तुम कुछ दे भी नहीं सकते हो, कहते हो तन मन धन सब भगवान का है, लेकिन देते भी नहीं। कह देते हो, कुछ दे सकते भी नहीं, और क्या देंगे भगवान को? कोई वस्तु ऐसी है जो अर्पण करें कि भगवान तुमको दे दें? उसी की चीज़ उठा के उसको दे दो। अभी कोई व्यक्ति किसी के घर में जाए और सोचे कि इस ओकेज़न पे मुझे इसको कोई गिफ्ट देनी थी, तो मैं तो ऐसे ही खाली हाथ चला गया, तो उसी के कमरे में जो सजावट की चीज़ें रखी हैं वही उठा के उसको दे दे, लो ये तुम्हारे को हम दे रहे हैं, तो क्या होगा भाई? उसी की चीज़ उठा के तुमने उसको दे दी, तो तुमने दिया क्या? तुम दे सकते थे क्या? तो सारे संसार में सब कुछ तो भगवान का है, उसी को उठा के हम मूर्ति के आगे रख देते हैं या कह देते हैं भगवान तुमको दिया, तो वो तो पहले ही उसका था, तुमने क्या दिया? तुम्हारा है क्या? तुम्हारा अपना केवल एक जीव भाव है, वो देना है, क्योंकि वो भगवान ने नहीं बनाया, वो तुमने क्रिएट किया अपने को देह मान के, शरीर मान के, माया के वशीभूत होके। ये फॉल्स ईगो, झूठा अहम, ये तुमने तैयार कर दिया। संयोग से हो जाता है ये माया का, 5 तत्वों का जब आपस में संयोग होता है, परमात्मा की भी सत्ता होती है, तो ये फॉल्स ईगो पनप जाता है। लेकिन जब विभाग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो वो फिर अलग अलग हो जाता है। ये बरसात के मौसम में आप देखो कितनी पानी जहाँ पड़ा रहता है वहाँ काई अपने आप आ जाती है। धरती में से कितने सारे जो हमको नहीं चाहिए वो भी घास और कौन से छोटे छोटे पौधे सब उगाते हैं, फिर उनको उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन वो अपने आप से ही तो पनप गया। फर्श भी हमारा बहुत साफ़ सुथरा अच्छा था, पानी भी बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा था, लेकिन संग करते रहते पड़े रहने से वहाँ पर काई जम जाती है। पानी में काई जम जाती है, मिट्टी के ऊपर कोई भी चीज़ पे बन जाती है। क्यों बनी, कैसे बनी, इसका कोई आपको लंबाई चौड़ाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है तो उसको दूर करना। अज्ञान क्यों आया, कैसे आया, भगवान ने तो बनाया है, फिर ये भी तो भगवान ने बनाया, वो भी इतनी लंबाई चौड़ाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये विकार भगवान ने बनाया, ये ऐसा किया। जैसे अभी आप लोगों ने सुना गुरु जी की वाणी में, गुरु से भी मान लो कोई कहे कि संसार तो सबने बनाया, वो तो स्वाभाविक बात है, पशु पक्षी भी बनाते हैं, मनुष्य भी बनाता है, सब करता है, मगर मनुष्य को विवेक है तो वो उससे ऊपर उठता है। अगर विवेक ना हो तो उसी में लिप्त रहे। जब तक आपका विवेक खुला नहीं था तो उसी में ही तो थे। लेकिन जो मनुष्य है वो उनसे ऊपर उठ के जान सकता है। पशु पक्षी परिवार बना सकते हैं, अपना बाल बच्चों को जन्म दे के लालन पालन कर सकते हैं, अपना समुदाय, अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपने मित्र अपने शत्रु जानते पहचानते हैं, बना सकते हैं, छीन झपट कर सकते हैं अपना पेट भरने के लिए, बदला ले सकते हैं, सब कर सकते हैं पशु पक्षी। लेकिन भगवान को नहीं जान सकते, अपना जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा नहीं कर सकते ना कि मैं कुछ ऐसा कर्म कर लूँ जिससे मैं दोबारा इस योनि में ना आऊँ, ये तो नहीं कर सकते, और वो तो केवल मनुष्य कर सकता है। तो जो काम केवल मनुष्य कर सकता है, 84 लाख योनियों में से अन्य कोई भी योनि में अगर आप हो तो ये कार्य आप नहीं कर सकते, मनुष्य जन्म नहीं कर सकते,
वो गुरु हमको बताता है, मार्ग दिखाता है, वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता दिखाता है, पहुँचाता है, साथ में ले जाके मंजिल पे पहुँचाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो इसीलिए गुरु हमको ज्ञानवान होने के लिए उपदेश करते हैं, इसीलिए हमको सत्संग में आने के लिए बार बार कहते हैं, माया रहित होने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, संभावना है, कर सकते हो। नहीं करोगे तो जैसे थे वैसे ही रहोगे। इस पद ते जो नर चूके तो आए जाए दुख पाए, आएगा जाएगा दुख पाएगा जो इस पद से चूक जाएगा। इस मनुष्य जन्म में आके जिनी न जाने हो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। तो मनुष्य में पशु में कोई अंतर ही फिर नहीं रहेगा। तो हम भगवान को दे भी क्या सकते हैं? जो ये फॉल्स ईगो था यही दे दो कि आज से मैं ही नहीं, जो मैं अपने को देह मानता था ये जीव भाव मैंने ख़त्म कर दिया। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। मैं न तन हूँ ना मैं मन। अब भगवान केवल एक तुम ही तो। और अगर ये मैं अभी तक अपना मान रहा था तो आज से मैंने सब छोड़ दिया मानना कि ये भगवान तुम्हारा, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, मेरा नहीं। ये हृदय से बोलो, सच्चाई से बोलो, केवल कहने के लिए नहीं बोल दो। और उसके ऊपर अपनी स्थिति भी बनाओ। जब सब कुछ भगवान का है तो हमें दुख क्यों होता है? सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग, वही भगवान तो चिंता करेगा जिसका है। तुम्हारा है ही नहीं तो तुम चिंता क्यों करते हो? उस परेशानी को दूर करने का आप कार्य कर सकते हो, मगर चिंता करना आपका काम थोड़ी। हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर उसकी बीमारी को दूर करने के लिए कार्य करता है। जो वहाँ पे स्टाफ होता है, नर्स होती है और लोग होते हैं, वो सब उसकी देखभाल करते हैं उसकी बीमारी को दूर करने के लिए। लेकिन वो लोग चिंता नहीं करते हैं। चिंता कौन करता है? जो ये सब कुछ नहीं कर रहा है, उसके घर का व्यक्ति, वो बैठा चिंता करता है। जबकि उसके चिंता करने से पेशेंट ठीक हो भी नहीं जाएगा। डॉक्टर का इलाज सही सही होगा तब तो ठीक होगा, और भगवान का हुक्म होगा तो दवाई उसको सूट करेगी, वो ठीक होगा। उसको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मोह के कारण करता है, अपनेपन के कारण करता है। इच्छा है कि ठीक हो जाए, नहीं कैसे कब ठीक होगा। भय है कि दुनिया से चला ना जाए। इन्हीं सब कारणों से तो चिंता होती है। मेरा है इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ, किसी और का चिंता थोड़ी करते हो। हॉस्पिटल में आपका पेशेंट है, आप उसके लिए चिंता करते हो। उसमें तो अनगिनत कितने सारे पेशेंट एडमिट हैं, उनके बारे में न देखने की न जानने की ज़रूरत नहीं होती। पता भी चल जाए तो थोड़ी तसल्ली भरे बोल उसके संग के व्यक्ति को दे सकते हो, परिवार के व्यक्ति को, मगर उसके लिए बैठ के चिंता तो नहीं करते ना, जैसे अपने वाले के लिए चिंता करते। तो सारी चिंताएं छोड़ो, तन मन धन सब भगवान का है, उसको सौंप दो। फिर आप देखोगे आपके सारे दुख दर्द एक पल में चले जाते हैं। ये सब भगवान का ही है। जो किया है जिसने, उसे वैसा कर्म का फल मिलेगा। सज़ा तुम्हें अकेले ही भोगनी पड़ेगी। कर्म का फल तो जो जिसने जैसा किया उसको वैसा ही मिलेगा। तुमने किया है तो पनिशमेंट तुम्हारे को ही मिलेगा, सज़ा तुमको ही भोगनी पड़ेगी। आप कहो मैंने तो फलाने के लिए किया था, बाल बच्चों के लिए किया या दूसरे के लिए किया, लेकिन किया तो तुमने। कभी किसी के विरुद्ध कोई एफआईआर लिखाई जाती है, मुकदमा चलता है, तो वो कितनी भी अपने को सफाई दे, मैंने इसके लिए किया, उसके कहने से किया, ये किया वो किया, मगर किया तो तुमने ना। तो क्या उसको माफ़ी पूरी मिल जाएगी? जब उसने खुद ही किया है कोई कर्म, किसी भी लोभ लालच में, किसी भी इच्छा के वश होके किया या किसी के भी कहने से किया, लेकिन किया तो। मनुष्य है तो उसके पास बुद्धि है, विवेक है, अच्छे बुरे की पहचान है, समझ है, नासमझ तो नहीं है। छोटा 2-3 साल का बच्चा तो नहीं है कि ऐसा कर दो तो वैसा कर रहा है जाके, उसको पता ही नहीं मैं अच्छा करता हूँ कि बुरा करता हूँ। पूरा बालिग व्यक्ति है तो उसको पता है मैं अच्छा या बुरा कर रहा हूँ। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े सियाने हो चुके हैं, उम्र भले उनकी होगी कम,
कहलाएंगे नाबालिग, लेकिन उनको सब पता है और बड़े बड़े अपराध भी कर लेते हैं, सब आप लोग जानते हो। नाबालिग होने के नाते थोड़ी सज़ा कम मिलती है, छूट जाते हैं, क्योंकि नियम वही चला आ रहा है पुराने ज़माने का। ये नहीं पता अभी उम्र के साथ वो लोग पहले से ज़्यादा होशियार बुद्धिमान हो चुके हैं। 18 साल से कम के व्यक्ति नाबालिग कहलाते हैं, बच्चे, लेकिन वो सब मैच्योर हैं। उनकी आयु तो नाबालिग वाली कैटेगरी तो और कम में आ जानी चाहिए ना, लेकिन अभी वही चल रहा है। तो सब जानते हैं कि हम अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं। एक पालतू पशु भी जानता है मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, दूसरे भी जानते हैं। ऐसा नहीं है अच्छा बुरा का उनको पता नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव के वश होकर कार्य करते। अब गलती जिसने भी की, कानून उसको कम दे सज़ा या अधिक दे, लेकिन परमात्मा तो सोच समझ के देता है। वो तुम्हारी आयु नहीं देखेगा, वो तुम्हारी मानसिक दशा देखेगा, तुम्हारे भाव देखेगा कि तुमने सोच समझ के साजिश के तहत किया, कोई भी अपराध किया, जानबूझ के किया। माइंड तो इतना मैच्योर हो चुका है सब बच्चों का, तो अपराध उनका भगवान की दृष्टि में तो वही पूरा ही माना जाएगा, दंड तो मिलेगा। तो तुमने किया है तो अकेले तुमको भोगना पड़ेगा, तुम्हारे संग तुम्हारा पूरा परिवार नहीं भोगेगा। आप बोलो बेईमानी की सारे परिवार के लिए, पनिशमेंट तुमको मिलनी, सारे परिवार को थोड़ी मिलेगी सज़ा कि ये जो है ना, जो भी करता है गलत काम, मिलावट या कोई और दूसरा काम, सारे परिवार के लालन पालन के लिए करता है, चाहे जिसके लिए भी करो। तो अपने कर्मों के प्रति हमको सावधान और सुजाग रहना। जो अंतःकरण की शुद्धि वाला जिज्ञासु है वो सेवा करके ही खाता है। जो सब बांट कर खाता है उसे ही खुशी भी आती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा वो सेवा करके खाएगा, वो मुफ्त में नहीं खाएगा। वो सोचेगा यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं पहुँचा हूँ, इनके बीच में हूँ, चाहे वो आपका अपना घर है, परिवार है, कुटुंब है या कहीं भी हो। अगर किसी से कोई सेवा हमको मिल रही है, आपने जानबूझ के सेवा ली या मांग के ली या बिना मांगे भी किसी ने आपको प्रेमवश आपकी मदद की, आपकी किसी प्रकार की भी सेवा की, तो क्या अपना मन बोलता है कि मैं भी इसकी करूँ पलट के। ऐसे नहीं रखना चाहता व्यक्ति जिसका अंतःकरण शुद्ध है कि हमारे लिए तो लोग सोचते रहें, हमारी तो मदद करते रहें, हमारा काम करते रहें और हम ना करें। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो बोलेगा कोई मेरे लिए करता है तो मैं भी उसके लिए उससे बढ़ के कर सकूँ, अधिक कर सकूँ। तो जहाँ भी बैठो सेवा करके खाओ, मतलब कि ऐसे ही व्यर्थ में सुख ना लो। केवल रोटी खाने का मतलब नहीं होता है, लेकिन ये है कि खाने के साथ साथ जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है जहाँ से भी, तो सेवा करके खाओ। सारी प्रकृति हमें देती है, अच्छी हवा चलती है, हम ऑक्सीजन बढ़िया लेके सांस लेते हैं, सब सारी प्रकृति से तरह तरह का हमको सब सुख मिल रहा है। तो हम सुख ले रहे हैं तो हम सेवा करते हैं क्या? हमें पर्यावरण की, प्रकृति की, सभी की तो हमको सेवा करनी है। उनके लिए क्या उचित है, उनकी वृद्धि, उनकी उन्नति के लिए हमको कार्य करने हैं। जड़ चेतन हर एक के लिए सोचो, जिसके लिए जो सेवा उपयुक्त है वही हम उसको दे सकें, तब उससे लेने के अधिकारी हैं। जब से बच्चा जन्म लेता है, बल्कि बच्चे के जन्म लेने से पहले जब से पता चलता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है, तब से न जाने कितने लोग खुश होते हैं, उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। जन्म ले लेता है उसके बाद भी कितने लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, खुश होते हैं, उसको प्रेम करते हैं। सारी सृष्टि में पहले से ही उसको मिलना शुरू हो गया प्रेम और सेवा। तो अब बच्चे का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या धर्म है कि वो भी हर एक के लिए खुश होता जाए, हर एक को प्रसन्नता देता चला जाए। खुशी देने में तो कुछ नहीं घटता, किसी का भी कुछ नुकसान भी नहीं पड़ता।
तो प्रेम बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो। जो जैसी सेवा जिसको चाहिए और आप जिस सेवा के लिए समर्थ हो, जो कर सकते हो, वो ज़रूर करो। जो आपके हाथ में नहीं है तो प्रार्थना करो भगवान से, जितना आपके हाथ में उतना तो करो। आपके हाथ में भी है तो भी नहीं करते, तो जैसे आप कंगाल हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, होते हुए भी नहीं खर्च करते सेवा अपनी, तो फिर आप कंगाल ही कहलाओगे। तो जिसके अंतःकरण में शुद्धि हो चुकी है, ऐसा जो जिज्ञासु है, वो सेवा करके ही खाता है। वो यही मुफ्त में नहीं खाता, सोचता है कि यहाँ से मुझे कुछ मिला तो बदले में मैं भी उन्हें कुछ दे के जाऊँ। संत लोग होते हैं, अगर भिक्षा भी मांगते हैं सन्यासी, तो आशीर्वाद दे के जाते हैं, हृदय से आशीर्वाद दे के जाते हैं, दुआएं दे के जाते हैं कि इन्होंने हमको भिक्षा में दिया कुछ भी, तो हम इनको कुछ नहीं दे सकते, तो इनको आशीर्वाद तो दें, दुआएं तो दें। ऐसी मुफ्त में लेके नहीं चले जाते हैं, उसी से खुशी भी आएगी। तो हम भी, किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया है तो उसके लिए हृदय से आभार भी माने, मुख से भी बोल सकते हैं तो बोलें, और हृदय से उसके लिए अच्छा सोचें। अगर कभी किसी ने ज़िंदगी में, आप रास्ते में जा रहे हो, आपका एक रुमाल भी अगर गिर गया और किसी ने आवाज़ दे के कहा देखिए आपका रुमाल गिर गया, आपने एकदम पलट के देखा, आपने उसको उठा लिया, आपने कृतज्ञता जाहिर की, थैंक्स बोला, मुस्कुराते हुए आप भी चले गए, वो भी चला गया। पहले से उसको जानते ही नहीं थे, आगे ज़िंदगी में कभी पता नहीं उसको कभी देखोगे कि नहीं देखोगे। लेकिन अगर कभी वो व्यक्ति कभी भी आपके सामने पड़े और वो फिर आपसे झगड़ा कर रहा हो, आपको ध्यान आए कि इसने मेरा एक बार रुमाल भी उठा मदद की थी, बताया था, या अब वो दुश्मनी कर रहा है, लेकिन हमें उसकी वो अच्छाई याद रखनी चाहिए कि आज ये दुश्मनी कर रहा है, लेकिन कभी एक दिन इसने मेरे लिए मेरे की इतनी छोटी सी मदद की थी, तो उसको याद करके हम उसके लिए बुरा ना सोचें। हर एक की करनी उसके साथ है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। सत्संग में तो यहाँ तक कहा जाता है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेले। अगर लगता है गुरु कर रहा है, अच्छा करता है या बुरा करता है, भेदभाव करता है, जो भी आपके मन में दिखता है उसके कर्म को देख के, जो भी आपका मन उसको एनालिसिस करके समझता है, तो अपना मन खराब नहीं करो। तभी भी आप बोलो कि उसकी करनी वो भरेगा, जो हम करते हैं वो हमारी करनी हम भरेंगे। तो संसार में सब अपने अपने कर्म के और उसके फल के जिम्मेदार हैं, और अकेले ही उनको भोगना है। दूसरे की गलती को देख के हमें वो गलत मार्ग नहीं चुनना, हमको तो अपने ही मार्ग पे चलना है। जो हमारा ज्ञान का रास्ता है हम उसी रास्ते पे चलें, और सबको बांट कर जो खाता है उसको खुशी आती है। ज्ञान आप अकेले सुनते हो बहुत अच्छा लगता है, भजन अकेले गाते हो बड़ा अच्छा लगता है, पूजा पाठ अकेले अपने मंदिर में बैठ के घर में कर लेते हो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कभी घर में कीर्तन हो, कोई पूजा पाठ का आयोजन हो, कोई सत्संग हो, या कभी किसी मंदिर में जाओ, तो वहाँ जाके आपको और अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले नहीं थे, वहाँ आपने सबके साथ बैठ के पूजा की, या आपने अपने घर में सबको सत्संग के लिए बुलाया, भजन कीर्तन के लिए बुलाया, कोई कथा कोई और आयोजन किया तो उसमें सबको बुलाया। तो अपनी सबके साथ बैठ के जो भक्ति की, उसमें कितना आनंद है। कभी यूं ही गेट टुगेदर कोई करता है आपस में, पिकनिक पार्टी, तो सबके साथ मिलके जब खाना खाते हैं तब कितना अच्छा लगता है। यूँ तो अपने घर में रोज़ अकेले सब खा ही रहे, हर एक अपने अपने घर में अपने लिए बनाता है, अपने परिवार के लिए बनाता है। जो बिल्कुल अकेले रहते हैं वो अकेले अपने लिए बनाते हैं, और अपनी पसंद से बनाए अपनी पसंद से खा भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है, खुशी होती है। लेकिन जिस दिन सब लोग मिलके एक साथ खाते हैं उस दिन कितनी खुशी होती है। और आपने बाँटा, जो आपके पास था आपने दिया, जो उसके पास था उसने दिया, ऐसे मिल बाँट के खाए, प्यार होता है तो उसमें खुशी आ जाती है। आपके पास जितना है आपने दूसरे को थोड़ा थोड़ा दिया और खाया।
तो खुशी आ जाती है। तो बांटते जाओ। बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। जो दूसरे को मेहंदी लगाता है, बांटता है, तो उसके हाथों में अपने आप लग जाती है, कहीं ना कहीं तो मेहंदी लगी जाती है हाथ में। तो हम भी दूसरे को प्रसन्नता बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, ज्ञान बांटेंगे, तो हमारे खुद को भी ज्ञान लगेगा, हमारे अपने लिए भी ऐसा ज्ञान लग जाएगा। तो सबको बांट के खाओ जो तुम्हारे पास है। सारा सुख अकेले अपने लिए नहीं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, अपने लिए ही खाते हैं, वो चोर हैं, और निस्संदेह वो पापी हैं और पाप को ही भक्षण करते हैं। कभी भगवत गीता उठा के पढ़ो तो आपको ये शब्द मिलेंगे उसमें पढ़ने के लिए। भगवान ने ऐसा बोला है, मतलब भगवान निष्कामी जीवन आपका देखना चाहता है। भगवान आपको अकेले अकेले बैठ के खाता पीता नहीं देखना चाहता। आप सबके साथ बैठ के खाओ, सबके साथ मिल के देखो, खुशियाँ सबके साथ मनाओ। सबके साथ बैठ के खुशी मनाते हैं, खुशी बढ़ जाती है। और दुख है तो भी सबके साथ में हो तो आपके दुख घट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। संघ का ये रंग होता है, महिमा होती है संघ की। इसलिए दुख सुख के मौके पे आपके मित्र संबंधी सब इकट्ठे हो जाते हैं, खुशियों में शरीक होते हैं, दुख में भी। सबके ऐसे आके बैठने से आपका दुख हल्का होता है, तो लोग कहते हैं सब मेरे दुख में शामिल हैं। आपका दुख जैसे हल्का हो जाता है, घट जाता है। और जब खुशी में सब लोग शामिल होते हैं तो आपकी खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। तो अकेले अकेले बैठ के नहीं जियो। अंदर से तो अकेले हो ही, अंदर से अकेला ही समझो, लेकिन बाहर से ज्ञानी मेले में रहता है। बाहर से वो अकेले में नहीं रहता, बाहर से मेले में रहता। नीरस प्राणी होके नहीं बैठो। तो जो सब बांट कर खाता है उसे ही खुशी भी आती है। ऐसा सुख कोई नहीं जैसा सत्संग में। ऐसा सुख कोई नहीं जैसा सत्संग माही, पर सब दुख का मूल है मन चंचल आई। ये सारे दुख का मूल है मन चंचल है। अगर आपका मन स्थिर हो जाए तो आपका कोई दुख ही नहीं। सारे दुखों का जो मूल है मन की चंचलता, मन की हलचल। और बाकी जैसा सुख सत्संग में, ऐसा सुख कहीं नहीं। जो सुख पायो में राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी। कितने भी अमीर लोगों को देखो, उनके अंदर में वो आनंद नहीं, वो तसल्ली, वो संतुष्टि, वो खुशी नहीं जो आपके पास। ज्ञानी तो कुछ नहीं है तो भी वो बिन कौड़ी बादशाह। राम तीर्थ के पास कुछ नहीं होता था, खाली जेब चल रहे हैं, कहते मैं राम बादशाह हूँ। इतनी ज्ञान की खुन की। तो ऐसी बादशाहत तो गुरु ने सबको दे दी ज्ञान से। क्यों अपने को बना के चलो हम कमज़ोर हैं, दीनहीन हैं, गरीब हैं, या किसी भी कारण से ये चीज़ मेरे पास कम है, दुखी हैं। और हम राजा, अपने मन के राजा बनो, काया नगरी के राजा बनो। रजे हुए रहो, तृप्त रहो, हमेशा अपने अंदर में भरपूरता का अनुभव करके ज्ञानी जीता है। और वो सब आता है सत्संग से। इसीलिए सारे वेदों शास्त्रों में सत्संग की महिमा सबसे अधिक। जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कार बेकार। तो गुरु तुमको अपना स्वरूप बताता है और संयम सिखाता है। अगर आपको बहुत अच्छी कार मिल गई चलाने के लिए, सब कुछ सारे उसके ठीक है, सारे फंक्शंस बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन जो आपको देता है कार कि लो ये चला लो, वो बोले सब कुछ बहुत बड़ा है, केवल इसमें एक खराबी है, इसमें ब्रेक नहीं है। तो क्या ऐसी कार को चलाना पसंद करोगे? बोलो अरे इसमें ब्रेक ही नहीं है, ऐसा कैसे होगा? तो बोलेगा कार चलाने के लिए दी जाती है, रोकने को थोड़ी दी जाती है। कार चलानी है ना, तो चलानी है तो रोकनी भी तो है। कब रोकनी है, कब स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ये सब पता होता है ना। कब हमको आगे ले जानी है, कब पीछे करनी है, उसमें बैक गियर भी तो होता है कार में। तो अगर हमारे स्वयं में ब्रेक नहीं है तो हमारे भी तो शरीर की गाड़ी बेकार है। अगर हमारा मन पे और इंद्रियों पे संयम नहीं है तो व्यर्थ है। संयमित रहो, नपातुला बोलो, जितना आवश्यक हो उतना ही बोला। वाणी का संयम सबसे पहले होना चाहिए, मुख पे संयम सबसे पहले। जो मुख का संयम करेगा, वाणी का संयम करेगा, तो बाकी में उसको दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन जो बोलने पे संयम नहीं करेगा तो उसको दिक्कत आएगी। और दूसरी बात, खाने पे संयम करो। मुख से बोलना भी होता है और मुख से खाना भी होता है। खाना देखते ही बड़े खुश हो गए या पसंद का दिखा तो अधिक खा लिया, ये सब अगर करते हैं तो भी हम बाकी बातों पे भी संयम नहीं कर पाएंगे। जो स्वाद इंद्रियों पे संयम नहीं कर सकता खाने पे और बोलने पे, तो उसका बाकी इंद्रियों का संयम कठिन हो जाए। लेकिन जिसने इनके ऊपर संयम किया तो उसकी बाकी इंद्रियों पर भी संयम अपने आप हो जाए। करके देखो कभी ऐसा। इसीलिए अपने धर्म में, हिंदू धर्म में व्रत वगैरह की बड़ी महानता प्रचलन है कि इस बहाने आप खाने पे संयम करो। मगर खाने में उस समय अभी वो तो पार्टी हो जाती है, फिर ये नहीं खाएंगे तो उसके बदले ऑल्टरनेटिव कुछ और तो खाएंगे, फलाहार खाएंगे। उसमें भांति भांति के 36 प्रकार के व्यंजन बना के खाएंगे। वो तो चलो कभी ठीक है, जन्माष्टमी है, कभी शिवरात्रि है, सब जैसे उत्सव है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, शिवरात्रि पे भगवान शिव का विवाह का उत्सव है। कोई कोई ऐसे उत्सव है आपने व्रत भी रखा है लेकिन आपने 36 प्रकार के व्यंजन भी बनाए फलाहारी। मगर रोज़ में आप संयम भी तो करके देखो, कुछ ना खा के या संयमित रह के कि ठीक है हम नमक नहीं खाएंगे, खट्टा नहीं खाएंगे, मिर्च नहीं खाएंगे या अनाज नहीं खाएंगे, तो ऐसे करते करते संयम होता है। फिर होता है दिन भर हम पानी भी नहीं पिएंगे, निर्जल व्रत रखेंगे। कभी 2 दिन का व्रत होता है, छठ वगैरह की जो पूजा होती है उसमें 2-3 दिन बाद खाना पीना खाते हैं, तो वो सब संयम ही तो है, उससे अभ्यास होता है। मतलब कि हम हर चीज़ के बिना भगवान की भक्ति में रह सकें, खाते भी नहीं पीते भी नहीं तो भी भगवान की भक्ति में, और उससे शक्ति मिलती है। सभी लोगों ने अपना अनुभव बताया है, जिन जिन लोगों ने किसी भी प्रकार के कठिन व्रत रखे हैं, कि व्रत रखने के बाद हमको कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती, हमको शक्ति आती है। क्योंकि मन भगवान में, अगर मन खाने में पड़ा रहेगा तो आपको शक्ति नहीं आएगी, फिर आपको भूख बढ़ती जाएगी। कब ये कितने बजे चाँद निकले तो मैं जल्दी से खाना खाऊँ, मैं व्रत तोड़ूँ अपना। लोग चाँद के निकलने का इंतज़ार करते रहते हैं, तो मन से तो खा ही रहे हैं, शरीर से नहीं खाया तो क्या हो, तो वो हमारा पूरा संयम नहीं है। जब मन भी ना जाए, ये अभ्यास हो जाएगा। और जो चीज़ हमें बहुत पसंद है वो हम दूसरे को खिला के देख सकें और हमारे लिए नहीं भी बची तो हमारा मन ना जाए, या कभी खुद ही अपनी मर्ज़ी से उसको ना खा के देखें, तो आपको पता चलेगा कि मेरा संयम है कि नहीं है। मौन व्रत होता है कि हमें मौन व्रत रखना है, मतलब मौन रह के देखें, चुप रह के देखें। लोग तो मौन व्रत सारा दिन रख ही नहीं पाते। मौनी अमावस्या पे मौन व्रत होता है तो कितने मिनट का रखते हो, कितनी देर का रखते हो? कई लोग तो जानते ही नहीं है, पता ही नहीं होता है, क्योंकि सवेरे से उठते ही बक 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 बोलना चालू, शोर मचाना चालू। हर काम करते समय ना बोल बोल के करते हैं काम। अरे मैं उठ गया, तुम अभी तक नहीं उठे, उठो। अच्छा मैं ये करने जा रहा हूँ, अच्छा चाय बनाने जा रहे हैं, उठ जाना जल्दी, पी लेना, ये वो। आप सोचो सवेरे से उठ के कितना बोलते हो। वो सब बिना बोले भी तो मौन में काम हो सकते हैं। प्रेम में रहो, जब आवश्यकता है तो उतना बोलो। और वो मौनी अमावस्या पे तो अगर किसी को पता भी होगा तो थोड़ी देर का रखेंगे व्रत, सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाएंगे ताकि सब लोग सोए रहें, मुझे किसी से बोलना ही ना पड़े। और जल्दी जल्दी उठ के अपने नित्य नैमित्तिक कार्य करके फटाफट स्नान कर लो, फिर नहाने के बाद बोल सकते हो, ताकि नहाने के बाद तो बोलना ही है। उससे पहले सभी सो रहे थे तो किससे बात करोगे? तो या अगर मान लो बोलना भी पड़ेगा तो इशारे से हूँ करके बोलेंगे, आँखों से बोलेंगे, इशारे से बोलेंगे, ऐसा कर लो या ऐसा नहीं करो। तो मन तो बोल रहा है ना, मुख की मौन हो गई, मुख का व्रत हुआ, मन तो तुम्हारा आए ना मौन में। मन का भी बोलना ख़त्म हो जाए। कहते मन मस्त हुआ, फिर क्या बोलो? जब आपका मन बहुत मस्त है, बड़े मगन हो, फिर क्या बोलो? फिर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ जितना आवश्यक हो उतना, और मुख से केवल ज्ञान की बात बोलो
तो वो बोलना मौन में ही आता है। ज्ञान की चर्चा करना मौन के अंतर्गत आता है, बोलने के अंतर्गत नहीं आता। माया की बातों को बोलना बोलने के अंतर्गत आता है। तो हमें ब्रेक लगा के रखना है। हमारी कार में ब्रेक है, हम जब चाहें तब लगा सकते हैं, बाकी तो चल ही रही है गाड़ी, उसको कभी रोकना भी तो होता है। तो हमें अपने जीवन में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जब संयम होगा तभी तुम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हो। तो गुरु तुमको अपना स्वरूप बताता है। ब्रह्म में कुछ देखना नहीं है, बाकी जब लग देखी तब लग माया। जो आँखों से देखते हो वो सब माया है, और ब्रह्म में तो कुछ देखना है ही नहीं। वो तो निराकार है, उसको क्या देखोगे, उसको अनुभव करोगे। आँखों से जो दिखता है, नाम रूप दिखते हैं, पदार्थ दिखते हैं, जड़ चेतन कुछ भी दिखता है, वो सब माया का ही रूप है। लेकिन इस माया में उलझो नहीं। इस माया में देख के इसके में जो सत्ता है उसको देखो, इसको बनाने वाले को देखो, साकार में निराकार को देखो, और उस निराकार भाव में अपने को टिकाओ। आत्मा को मानो तो तुम्हारा मन स्थिर है। जो अपने को गंवा लेता है वो ही भगवान को पा लेता है। तुम अभी मन के साक्षी बनो। मन तो वहीं जाएगा जहाँ मैं और मेरा है। मन के साक्षी बनोगे तो मन तो वहीं जाएगा जहाँ मैं और मेरा है। और अपने को ही गुम कर दो, मैं ही नहीं हूँ तो मेरा भी कुछ नहीं। और अगर मेरा कहने का शौक़ है, मेरा कहना छूटता नहीं है, तो बोलो भगवान तुम मेरे हो। अभी तक संसार मेरा था, अब भगवान तुम मेरे हो। तो वो जगत को मेरा कहने की आदत छूट जाएगी। किसी को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चाय पीने की अगर आदत है और वो अपनी उस चाय पीने की आदत को छोड़ना चाहता है, या किसी और चीज़ की आदत है खाने पीने की, उसको छोड़ना चाहता है, मगर उसको उतने बजे चाय पीने की तलब लगती है तो वो पीता है। और छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ता है कि उस समय जब उसको चाय पीने का मन हुआ तो कुछ और पिए, कोई जूस पिए, कोई पानी पिए, कुछ और चीज़, जो भी कुछ और ऑल्टरनेट उस पीने की चीज़, तो उसकी फिर चाय पीने की आदत छूट जाती है, क्योंकि उसने उस समय पे वो ना लेके दूसरी चीज़ ले ली। तो हमारी आदत जगत को मेरा मेरा बोलने की थी। तो जब जगत को मेरा मेरा बोलते हो, आदत पड़ी है, तो भगवान को मेरा मेरा, भगवान तुम मेरे हो, तुम मेरे, बाकी दुनिया में कोई मेरा नहीं, मैंने मन में जान लिया। और सबको जो देखते हो, सबको जो मेरा बोला जाता है, वो भगवान जान के बोलो। अभी तो संबंधी जान के बोलते हो, दोस्त या दुश्मन जान के बोलते हो, लेकिन ये भगवान नाना रूप धरे बहुरंग। जब ये विचार हम कर लेंगे तो फिर भगवान हमसे कहाँ दूर है, ना वो हमसे जुदा, ना हम उनसे जुदा। हर समय परमात्मा ही परमात्मा हमारे साथ है, और तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। तो अपने को पहले गुम करो, अपने को मिटाओ, अपने साक्षी बनो। और मन मैं मेरे में ही जाता है तो मैं ब्रह्म हूँ, और अगर मैं भक्त हूँ तो मेरा है तो भगवान। मैं उसका हूँ भगवान का, भगवान मेरे हैं। ये अभ्यास करोगे तो भक्त और भगवान का फिर योग लग जाता है। फिर तू और मैं एक है, तत्व से तुझ में और मुझ में फिर कोई अंतर नहीं। तो फिर मन टोटल स्थिर हो जाता है। अपने मन की स्थिरता को ज़रूर हमें जांचना है और उसको प्राप्त भी करना है, क्योंकि थिर मन ब्रह्म और अथिर मन संसार कहा जाता है। तो अंदर के संसार की प्रलय करो, मैं मेरा गुम करने से प्रलय होगी, भगवान का ही सब कुछ है, ये समझने से आपके अंदर के जगत का नाश हो जाएगा, और फिर बाहर भीतर एक ब्रह्म में ब्रह्म आपके पास में रह जाए।